ग़ज़वे बराबर खुशी। जाफर कौन है? रसूलुल्लाह ने जाफर से फरमाया अशबहता खल्की व खुल्की, बनु हाशम में मोहम्मद के ज्यादा शबाहत खल्क और खुल्क में जिसे है उसका नाम जाफर इब्न अबी तालिब है। अगर जबान है तो कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर जाफर एक टांग पे खड़े होकर खुद को तोलते थे ऐसा। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? रक्स कर रहे हैं? फरमाया अली जो कुछ हुजूर ने फरमाया तुम सुन लेते तो तुम रक्स कर न करते। तुम्हें पता है मुझे हुजूर ने क्या कहा है? कि भाई बताओ क्या कहा? फरमाया मुझे मुखातिब करके रसूलुल्लाह ने फरमाया जाफर तुमसे ज्यादा मुशाबे मोहम्मद के कोई नहीं, तेरी सूरत भी मेरी जैसी है, तेरी सीरत भी मेरी। खिलाफत नारे हैदरी, अज़मतो शान अहले बैत, अज़मतो शान अहले बैत, सैयदी मुर्शिदी। जरा सुनियो के तेरा आवाज आए नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, बैक आवाज नाराए रिसाला या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक हक जारिया, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। ये हैं जाफर तैयार, कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोरी शान है इनकी, और दोरी शान वालों का क्या मकाम है सुन लो। एक अंसारिया साहबिया हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, सियासत्ता उठा के देखो सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर औरत कोई ख्वाब देखे और उसका ख्वाब का कपड़े अपने कपड़े पर सुबह को असर देखे, ऐसा ख्वाब बद ख्वाब देखे और सुबह को अपने कपड़े पर उसका असर देखे, उसका असर देख ले तो या रसूलल्लाह क्या उस पर गुस्ल जरूरी है? अर्ज की जरूरी है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन पास हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह इसने अंसारिया ने क्या मसला पूछा? फरमाया तुमने सुन लिया जो पूछा है, तुम्हें क्यों इस पर हैरत है? औरत है मसला उसने पूछा। अर्ज की या रसूलल्लाह हैरत इसलिए है कि मैं औरत हूं, मेरे बच्चे भी हैं, आपसे कबल मेरी शादी भी हुई थी, आपके सर की कसम औरत होने के बावजूद, बच्चों वाली औरत होने के बावजूद मैंने बुलूग से लेकर आज तक कभी इस किस्म का ख्वाब देखा ही नहीं। ये औरत जो मसला पूछा मैं इसलिए ताज्जुब में हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा तो ताज्जुब की क्या बात है, तुमने ऐसा ख्वाब नहीं देखा? औरत होकर भी औरत होने में फर्क है। उम्मे सलमा जिन औरतों को रब ने अपने नबी की बीवी होने के फैसला किया, ज़ौजा मुंतखब किया, बुलूग से लेकर रब ने उनके ख्वाब भी शैतान के असर से पाक कर दिए। ज़बान नहीं है आपके पास? उनके ख्वाब भी। अब कोई मौलवी ये कहे जी मासूमा नहीं है, तो नहीं है मासूमा, लेकिन ख्वाब भी पाक हैं। मुल्ला जी कह नहीं जी हम छोटे मुल्ला नहीं, हम बड़े मुल्ला हैं, हम डॉक्टर मुल्ला हैं। मैंने कहा आप डॉक्टर मुल्ला भी हो तो अहले सुन्नत का मजहब इजाजत नहीं देता ये बात करने की। तो उम्महातुल मोमिनीन है, नबिया तो नहीं है, जो नबिया नहीं है वो मासूमा शरिया भी नहीं है। मासूमा शरिया नहीं है तो ख्वाब पाक होने की बात क्यों करते हो? मैंने कहा हदीस है और कुरान देख,
हजरत आयशा सिद्दीका भी मासूमा शरिया नहीं है, लेकिन मुनाफिक ने तोहमत लगाई तो रब ने मुसलमानों को क्या कहा कि ए मुसलमानों, अगर तुम मोमिन हो तो ऐसी बात कभी जबान पर ला लाना। ऐसी बात जैसी मुनाफिक ने कही, ऐसी बात कभी जबान पर, और जबान पर नहीं, सुनते ही इनकार कर देना, सोचना भी नहीं। डेरे वालों, मेरे पास आपका इलाज नजर नहीं आता। मसला जो मैं अर्ज कर रहा हूं कभी सुना भी नहीं होगा आपने, इसके बावजूद बोला नहीं जाता आपसे। मैं पूछता हूं मौलवी जी, हजरत आयशा क्या मासूमा शरिया है? कहा नहीं, नबी के बगैर तो कोई होता नहीं इंसानों में। तो मैंने कहा फिर इम्कान है ना? कहा है। तो मैंने कहा अल्लाह क्यों नहीं सुनने देता? मुनाफिकों की बात क्यों नहीं सुनने देता? दोहराने क्यों नहीं देता? सोचने क्यों नहीं देता? कुछ तवज्जो है? आप कहेंगे हमारे सामने अभी तक वो आयत आई नहीं आई तो पढ़ दूं। लौला इस समय तुम कुल तुम्मा यकून लना अन नतकल्लम बिहाजा सुबहानक हाजा बुहतानुन अज़ीम याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि इस बात को कभी दोहराना भी नहीं, इस बात को कभी दोहराना, अनताउदू, इसका यादा न करना। रोक दिया, नहीं करना यादा, यादा नहीं करना, यादा नहीं करना। इसकी मिसल बात नहीं करनी, इसको भी दोहराना नहीं, इस जैसे गिरे हुए जुमले कभी जबान पर लाना नहीं। आज नहीं, अबदा, कभी भी नहीं। आज नहीं, क़यामत तक कभी भी नहीं। तो या अल्लाह, जब मासूमा नहीं है, इम्कान है मासियत का, तो सोचने नहीं देता, दोहराने नहीं देता। अभी भी अगर तवज्जो नहीं आई आपकी, बात मासूमा की नहीं होती, बात हुजूर की इज्जत की होती है। ये क्या बात तुम कर रहे हो? अरे तुम्हें तो हक ही नहीं पहुंचता। क्यों? कि तुम तो मासूमों के लिए भी कह चुके हो कि अंबिया तो मासूम है ना शरी, तो तुम कहते हो खता इत्यादि वो भी करते हैं, तो फिर तो मासूम की भी कोई हद न रही कि मासूम भी ये कर रहे हैं। तो इस किस्म के मुगालते जिनको पढ़ते हैं वो अहले सुन्नत को मसला बताने के काबिल नहीं है। मैं कुरान से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि मासूम शरी अंबिया है, लेकिन जिनकी इज्जत मासूम की इज्जत हो। नोट करो, ये बात सुनियो, जिनकी जात पर हरफ आए तो मासूम की जात पर हरफ आए, जिन पे तोहमत लगे तो हतक मासूम की होती हो। बात कर रहा हूं, समझना तो आपने है ना। यहां मासूमा शरिया की बात नहीं, इम्कान की बात नहीं, बात यह है कि जिसकी ज़ौजा पे तोहमत आए, शौहर की इज्जत सालिम रहती है कि नहीं रहती? डीजी खान में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसकी ज़ौजा पे तोहमत लग जाए तो मर्द फिर भी शमला निकाल के फिरता है। तो इसका मतलब यह है कि बात ये नहीं कि शौहर का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, ये बात नहीं। ये भी बात नहीं कि वो मासूम है, ये मासूमा नहीं। बात ये है कि मासूम की ज़ौजा तो है, और ज़ौजा की हद के इज्जत होगी तो ज़ौज की होगी। उनकी इज्जत पर हरफ आएगा तो ए मोमिनो, ज़ौजा तो तलाक दे के ज़ौजियत से निकाली भी जा सकती है, और बेटी और बाप का तो रिश्ता वो है कि ना वो आग कर सकता है ना उसको छोड़ सकता है। और बेटी भी ऐसी कि सिर्फ बेटी नहीं, बाप नबियों का कायद जिसके बारे में ये कहे
इन्नमा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब ये बास मत कर मुल्ला कि जब मासूमा शरिया नहीं है, मैं कहता हूं मासूमा शरिया तो सिद्दीका भी नहीं है, तो फिर उनके बारे में क्यों अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं करने देता? इसलिए कि बराह रास्त उनकी इज्जत का ताल्लुक है हुजूर की इज्जत से। और इनको क्यों नहीं कहने की इजाजत हम देते? अहले सुन्नत व जमात 3 महीने हो गए हैं पुकार पुकार कर हर जगह ये कहते हैं कि ये बास बड़ी कमजोर बास है और इसमें जिल्लत है, इसमें तौहीन है, और तौहीन निरी हजरत खातून जन्नत की नहीं, क्योंकि वो बेटी है मुस्तफा की जो सारी कायनात से बुलंद हस्ती है, अफजलुल खल्क है। अरे जिनका मकाम ये है कि उनके कदमैन शरीफैन से नालें लग जाए तो अर्श आज़म से बुलंद हो जाती है। तो जिसकी नालें अर्श से ऊंचा मकाम पाए उसके जिगर का ये मकाम कैसे हो सकता है कि उनको कोई खता पर कहे तो रसूल की तौहीन ना हो? क्यों? इज्जत फातिमा इज्जत रसूल है, और अगर कोई बेअदबी करेगा फातिमा की तो फातिमा की बेअदबी रसूल पाक की बेअदबी होगी। और उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनको सहाबा पाक की शान बयान करते हुए ज्यादा वसूक होता है और जबान उनकी ज्यादा तलाकत के साथ चलती है, मैं कहना चाहता हूं हम सहाबा को भी ख्वाहिश नफ्स से नहीं मानते। खुदा की किब्रियाई की कसम, हम सहाबा को भी ख्वाहिश नफ्स से नहीं मानते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से मानते हैं। सुन लो, तुम होगे सहाबा की पार्टी, हम पार्टी नहीं, हम गुलाम हैं, और गुलाम कभी ख्वाहिश नफ्स से नहीं चलता, आकाओं के हुक्म से चलता है। हम सहाबा को मानते हैं और ईमान की जान मानते हैं, लेकिन महबूब की अहले बैत को भी तवाज़ुन के साथ जैसे हबीब ने कहा वैसा मानते हैं। हबीब ने क्या कहा? आपने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मेरे अहले बैत के बारे में कभी बेअदबी न करना, कभी उनके मोहब्बत में कमी न करना, उनकी मोहब्बत में कमी न करना। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुनियो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर एक मुबल्लिग की जबान सहाबा किराम के लिए तो तर रहे, लेकिन अहले बैत के लिए डंडी मार जाए, तो मैं उसे अहले सुन्नत हनफी मातुरीदी नहीं मानता। मैं खादिम मरकजी जमात अहले सुन्नत का हर सुन्नी के दिल पर दस्तक देते हुए ये बात अर्ज करता हूं कि हम ख्वाहिश नफ्स से सहाबा का नाम नहीं लेते, ख्वाहिश नफ्स से अहले बैत का नाम नहीं लेते। हम आसार की भी इज्जत करते हैं, तबर्रुकात की भी इज्जत करते हैं। महबूब जिस रास्ते से चले उस रास्ते की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम सहाबा के लिए बात करते हुए ज्यादा तलाकत से बोले और अहले बैत की बात करते हुए हमारी जबानें गुंग हो जाए, सोच में पड़ जाए? नहीं, सुनियो,
हजरत खातून जन्नत को इशारतन भी किसी ने बेअदबी की, मन सब्ब फातिमा था फ़इन्नहु युकफ़र। इमाम सुहैली का फतवा, इमाम इब्न हजर हैतमी का फतवा, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का फतवा, इमाम कस्तलानी शारे बुखारी का फतवा, जिसने इशारतन भी बेअदबी की सैयदा फातिमा की, फ़इन्नहु युकफ़र, उसकी तकफीर की जाएगी। क्यों? इज्जत फातिमा ईमान है, तौहीन फातिमा कुफ्र है, और जो डट जाए करके बेअदबी तौबा न करे वो बेईमान है, वो काफिर है। तौबा लाजिम है, तौबा न की तो वो काफिर हो जाएगा। लिहाजा अहले सुन्नत तवाज़ो के साथ जो सिद्दीक पर गजबनाक हो, कुरान कहता है वो भी काफिर है। जो फातिमा तो ज़हरा पर गजबनाक हो, कुरान की इस्तिलाह में वो भी काफिर है। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। एक दफा जोर से आवाज दो सुभान अल्लाह, और जोर से आवाज दो सुभान अल्लाह, और जोर से आवाज दो सुभान अल्लाह, और जोर से। जिनको अभी ईमान इजाजत नहीं देता बोलने की, जरा जोर से बोलो। इसे कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। हाँ, सहाबा का नाम लेकर अहले बैत पर अगर तुम आवाजें कसते हो और बेअदबी का लफ्ज बोलते हो, यह अहले सुन्नत नहीं है। और अहले बैत का नाम लेकर अगर सहाबा पर तुम इस किस्म की आवाजें कसते हो तो भी अहले बैत, अहले सुन्नत व जमात नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फाजिल बरेलवी से पूछो ना, वो इस किस्म की आवाज देती। चलो फाजिल बरेलवी से पहले अल्लामा इकबाल से पूछ लो। अल्लामा कहते नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन। इतनी नफीस बात की, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन का मतलब समझ आता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर। हज़रत खातून जन्नत के बारे में ये लफ्ज़ अल्लामा इकबाल के हैं, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। अब जरा सोचो खता का लफ्ज, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन को खता वाली कहोगे, फिर वो रहमत वाली नजर तलब भी करोगे। कोई नहीं समझ आई आपको? पहले उनको नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन भी कहो, फिर या रसूलल्लाह उन्जुर हालना भी कहो, तो वही उस चश्मान रहमत का जो नूर है वो तलब भी करो। और वो है कौन? सैयदा। अपने दिल को टटोलो ना, जरा समझो क्या कह रहे। अब सुनो, आला हजरत को फाजिल बरेलवी का हवाला देते हो ना, और हमें मेड़े मारते हो कि फिक्र रजा किधर गई। ये है फिक्र रजा, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर खुद नूर, नूर की बेटी, दो नूरों की मां। डीजी खान वालों, पुकार पुकार कर ये चौकीदार तुम्हारे सामने आवाज बुलंद कर रहा है, खुदा के लिए, खुदा के लिए फैसला दो। खुद नूर, नूर आईने नूर की बेटी, दो नूरों की मां और नूर की ज़ौजा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं शाह साहब के घुटनों पर हाथ रख के आपको दावत देने लगा हूं, जो सैयदा ज़हरा का कमी है जरा हाथ खड़ा करे, जो पंज तन पाक का नौकर है हाथ खड़ा करे। मुझे दुख है इस बात का कि रसूलुल्लाह का शहजादा इस मोहब्बत से कुरान और सुन्नत से बोल रहा है और आपसे नारा नहीं लगाया जाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिल्कुल टिल लगा के नारा लगाएं,
अजमत व शान पंज तन पाक, अजमत व शान पंज तन पाक, अजमत व शान खातून जन्नत, अजमत व शान मखदूमा कायनात, अजमत व शान मलका कौनैन, अजमत व शान जिगर गोशा शाह सकलैन, अजमत व शान सैयदा ज़हरा, अजमत व शान सैयदा ज़हरा, अजमत व शान सैयदा ज़हरा। पूरा टेला के नारा लाओ, अजमत व शान सैयदा ज़हरा, ज़ैग़म इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, आस्ताना आलिया तौसा शरीफ। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, सुनन इब्ने माजा में है, मन अज़ा मुसाबन फलाहू अजरोहू, जो किसी मुसीबत ज़दा की तसल्ली कराए, कलिमात तसल्ली बोले, अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है। अल्लाह वाला शरीक की कसम है, वो बाप जिसकी बेटी के बारे में बात हो, सबसे ज़्यादा मुसीबत में वो होता है। मैं कितने ऐसे वालिदैन से मिला, परेशानी में हैं, तसल्ली के कलिमात के लिए गया, क्यों? उन्हें कहा जी मेरी बेटी के बारे में ऐसे कहा गया। मुसलमानों, जुल्म की बात यह है कि आज अहले सुन्नत व जमात को यह कहा जा रहा है कि हमारे मजहब में यह गुंजाइश है। जिसके मजहब में गुंजाइश हो, इरफान मशहदी चैलेंज करता है, 14 सदियों में यह मजहब अहले सुन्नत का निकाल कर दिखाओ। मैं तुम्हें यह बताता हूं कि नबी के खानदान के बारे सोचना भी मना है, मामूली और खफीफ बात सोचना भी मना है। जोर से कहो। हज़रत मौला अली शेर खुदा से फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अली मुनाफिकों ने ये तोहमत की, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? क्यों कि जिसके मुसीबत पेश आती है ना, उसकी फितरत ये भी होती है, वो चाहता है कि अब इस बारे में कोई अच्छे तसल्ली के कलिमात कहे। नबी अलैहिस्सलाम ने जो देखना चाहे, इसको सदरुल फाजिल का हाशिया देख ले, यही कंजुल ईमान शरीफ पर जो है उसमें भी मिलेगा ये। हज़रत मौला अली शेर खुदा खड़े हुए और क्या बात की, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि एक दफ़ा आपकी नालैन शरीफ पर मामूली कोई चींटी या जू, उसका खून नालैन शरीफ को लग गया, खून नालैन शरीफ को लग गया। छोटी सी इतनी सी चींटी, उसका खून कितना होगा? मैं इतना सा खून लग गया या रसूलल्लाह। फरमाया हाँ। तो उसी वक़्त जिब्रील अमीन आए थे और आपसे कहा था, या रसूलल्लाह ये नालैन पाँव से अलग करें, अल्लाह का हुक्म है। क्यों? सरे अर्श जिब्रील अमीन को भेजा गया कि जाइए, इतना सा चींटी का खून नालैन शरीफ में लगा है, हबीब के पाँव के काबिल नहीं रही नालैन उतारे। आज मौला अली शेर खुदा ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, जो रब आपके पाँव को नहीं, कदमैन को नहीं, नालैन को इतना सा लगा हुआ किधर पसंद नहीं करता और जुदा कराता है, वो एक आलूदा ज़ौजा हो, वो आपके पहलू में क्यों बिठाएगा? जैसे पाक है ऐसी ज़ौजा रब ने आपको अता फरमाई है। तो मासूम, खातमुल मासूमीन, खातमुन नबिय्यीन, कायदुल मुरसलीन, सय्यदुन नबिय्यीन बाप हो तो खता वाली बेटी रब क्यों देगा? बात मासूमा की नहीं, बात लख्ते जिगर की है, जिगर हुजूर का है ना। तो जो सारा मासूम है, सुभान अल्लाह, उसका जिगर क्या खता वाला है? माज़अल्लाह। ओ सोचो मुसलमान,
आज किसी बेटी की बात हो तो बाप मुसीबत ज़दा हो जाता है, तसल्ली की जरूरत पड़ती है। तूने कैसे महसूस किया? तू और मैं आज ज्यादा गैरत वाले। हुजूर फरमाते हैं रब है सबसे ज्यादा गैरत वाला, और बंदों में सबसे गैरत वाला रब ने मोहम्मद को बनाया। उनकी लख्ते जिगर की बात हो तो तू खुश खुश महसूस कर रहा है कि मिलाद मनाता रहूंगा, हुजूर खुश होते रहेंगे। हुजूर अफसोस भी करेंगे कि तेरे मौजूआत ही और है, तेरी जबान हिलती नहीं इस बात पर। छोटा सा वाक़या हो तो पूरे मुल्क को हिला देते हो, और इतना बड़ा वाक़या इतनी बड़ी हस्ती के बारे में हो जाए, लोग अभी तक एक दूसरे से पूछने में लगे हों कि हुक्म क्या है, हुक्म क्या है। उन्होंने कहा कहते नहीं हो कि हुजूर के गुस्ताख की एक ही सजा होती है, तो बेटी की इज्जत को तुमने दूसरी इज्जत कैसे समझ लिया? सबसे मेरा सवाल है, आप सब आशिके रसूल हो, मैं ये समझता हूं कि सैयदा खातून जन्नत की इज्जत को हुजूर की इज्जत से जुदा करके कैसे देख रहे हो? मुझे भी तो कायदा बताओ। मेरी बेटियों की इज्जत क्या मेरी इज्जत से जुदा है? आपकी बेटियों की इज्जत क्या आपकी इज्जत से जुदा है? तो फिर किस तरह तुमने महसूस किया, किस तरह महसूस किया कि सैयदा फातिमा ज़हरा के हक अदा किए बगैर हम हुजूर को खुश कर सकते हैं? कैसे महसूस कर लिया तुमने? हुजूर ने फरमाया फातिमा अना हरबुन लिमन हारबतुम और सिल्मुन लिमन सालमतुम, जिससे तेरी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तेरी सुलह उससे मेरी सुलह। कहो ना सुभान अल्लाह। यही तो हैं जिनको रब ने कहा युताहिराकुम तत्हीरा, ए नबी के घर वालों, उसकी औलाद, मैंने नबी की शान के लायक तुम्हें पाक कर दिया है। तो नबी की शान के लायक क्या है? नबी की शान के लायक ये है कि कल को जिन औरतों ने नबी के निकाह में आना है, आज उनके ख्वाब भी पाक हैं। और ये जागते खता पर इम्कान के साथ तुम फतवे दे रहे हो कि ये कर रही तो खता पर थी। मैंने कहा मुंह संभालो, तुम्हें पता नहीं ये उन्हीं माओं की बेटी है कि रब ने जिनके ख्वाब भी पाक किए। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो कैसे सोच लिया तुमने? ये इम्कान का मसला नहीं, ये बेअदबी की बात है। और उलमाए अहले सुन्नत के फतावा बिल्कुल वाज़े में 4 आइम्मा का फतवा पेश कर चुका हूं, और इस वक्त फतवा मेरे पास छपा हुआ प्रिंटेड भी मौजूद है। मैं 50 सफ़े पर इस मसले की पूरी वजाहत की गई है। ये देखो, उलमाए अहले सुन्नत का फतवा है। शेखुल हदीस, मुफ्ती, आलिम, मुहक्किक, मुदक्किक। और क्यों? इसलिए कि कोई शक में न रहे अगर हम सिद्दीक़ अकबर की, बल्कि ये फकीर तो आपके सामने वो सैयद मिस्कीन आजिज हाजिर है कि जिसने हजरत अमीर मुआविया की शान पर भी मुनकरों से मुनाजरा किया था। आज मैं इस बात पर शर्मिंदा होता हूं कि अगर मैं सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के लिए वो सहाबी जो फतह मक्का के मौका पर या बाज़ अकवाल के मुताबिक हुदैबिया के मौका पर मुसलमान हुए, उनके लिए तो मैं मुनाजरे और बास करूं, और उस हस्ती के लिए जिसने 5 साल की उम्र में अब्बा जान के कांधों से आकर किधर को दूर किया, उनके लिए बात भी करूं तो लोग एहतजाज करें तो काट डालो मेरे गले को, मार डालो मुझे। ऐसी जमात के साथ रहते हुए शर्म आती है। ओ खुदा के बंदो,
हम मुताखिरीन के ईमान की अजमत के लिए बातें करते रहे। और जिसने 5 साल की उम्र में शेब अबी तालिब में 3 साल तक अपने जब अब्बा जान के साथ मक्के वालों का बाइकाट भी बर्दाश्त किया, और छोटी उम्र में बड़ी बहनों से ये कहती थी, ज़ैनब, रुकैया, मेरी बहनों, हबीब आए, अब्बा जान आए तो रोना नहीं कि हमें पानी नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि हमें सब्र करना है। क्यों? इसलिए सब्र करना है कि रब ने हमें उनकी निस्बत अता फरमाई, हम उनके अहले बैत, और इस काम में हम उनके साथ शरीक हैं। और शऊर फातिमा देख, ये फैजानी नजर था या कि मकतब की करामत। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। 5 साल की बच्ची को ये पता है कि ये निरे बाप नहीं, ये अल्लाह के रसूल है, और ये फरीज़ा रिसालत अदा कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ शरीक हैं हम इस काम में। कौन सी साबिकून अव्वलून की कौन सी सबकत है जो फातिमे में नहीं है? तुम के अहले बैत से अगर हुकूक अदा करने से तुम्हें चिढ़ आती है माज़अल्लाह, तो साबियत की हक अदा कर, फिर साबियत के हक अदा कर। चुप रहने का क्या मतलब है? सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूं, सुनियो, हम सहाबा इकराम के लिए जाने हमारे हाजिर हैं, लेकिन ये जुल्म कभी ना करना और ना सोचना कि अहले बैत अतहार को अव्वलियत न दें, उनके मकाम के लिए अहले सुन्नत खड़े ना हो, सानवी हैसियत दें, नहीं। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ने उनको दोहरी निस्बत अता फरमाई। जोर से आवाज बुलंद करो, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलेंगे, नालैन शरीफ के नक्शे ले लेकर हम माथे पर लगाते हैं, सीने पर लगाते हैं। नालैन शरीफ का ये नक्शा है, नालैन शरीफ है भी नहीं और नगालैन शरीफ जुज है भी नहीं। जब आप नक्शा लो ना, थोड़ा ध्यान रखना कि नक्शे के साथ हम क्या कर रहे हैं। और जिनकी सूरत हुजूर की सूरत, हदियन व दल्लन व समतन, जामे तिरमिज़ी उठा के देख, मैं नहीं कहता, ये कौन कह रहा है? हज़रत आयशा फरमाती है, माँ राय तो आहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा मशियन व कलामन व हदियन व दल्लन व समतन। उनकी सूरत हुजूर की सूरत, उनकी सीरत हुजूर की सीरत, उनके अखलाक हुजूर के अखलाक, उनका बोलना हुजूर का बोलना, उनका चलना हुजूर का चलना, उनका करम हुजूर का करम, उनकी इज्जत हुजूर की इज्जत। सुन्नी भाइयों, बात सब आपके सामने है। आज के जलसे में तमाम मुंतज़िमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि डीजी खान के मुसलमानों से, आहले मोहब्बत से बात करने का उन्होंने मौका दिया। और आज सिर्फ तकरीर नहीं, मैं अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ये दिल की आवाज़, मुझे कसम है गुंबद खदरा के मकीन की, ज़ाते वाला सिफात की, ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं कर रहा, ये कुरान और सुन्नत से मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, ये हुकूक अहले बैत की बात है, और वो मुंह जो हुकूक अहले बैत पर न बोल सके, उसका हुकूक सहाबा पर बोलने का भी कोई हक नहीं है। या तो दोनों हक से दस्तबरदार होने की हमें इजाजत दे दो, और अगर ऐसा नहीं है तो डंके की चोट कहता हूं, न सहाबा की अजमत पर हमला बर्दाश्त करेंगे और न ही अहले बैत की अजमत पर हमला बर्दाश्त करेंगे। इस तहरीक में मेरे साथ हो या नहीं हो, सुनियो। अब भी तो लब्बैक बोल के सुनाओ ना। अब बोलो ना, जोर से बोलो।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हम दूसरे लफ्जों में अपने आका से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत के लिए जैसे हाजिर हैं वैसे ही आपके लख्ते जिगर की इज्जत के लिए हाजिर हैं। सुनियो, सुन लो। और आखिरी बात है, गौर से सुनना। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे साहबी को देख लिया उस पर आतिश दोज़ख हराम है। इधर मेरे दोस्त बुजुर्ग जिनके पास स्पीकर था, उन्होंने नारा लगाया कि साहबी और ताबई दोनों जन्नती और उन पर आतिश दोज़ख हराम। उन्होंने मफहूम सही समझा, लेकिन एक लुत्फ की बात सुना दूं आपको। ताबई ने साहबी को देखा। साहबी इतना बड़ा जन्नती कि उसको देखने वाला भी जन्नती। लेकिन फातिमा कौन है? सुन, साहबिया भी, हुजूर की लख्ते जिगर भी, मुबाहले में साथ जाने वाली भी, किसा वाली भी, युताहिरा कुम ततहीरा के मिस्दाक़े अव्वल भी। और फिर फैज कितना, साहबा का को देखने वाला भी जन्नती, गोया ताबी। देख लो, मैंने नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने पहले लफ्ज सुनते ही समझ लिया कि ताबई तक ये बात आई। लेकिन फातिमा पाक जो जन्नत बांट रही हैं वो सिर्फ ताबी तक नहीं आई, वो इस सुन्नी तक भी आई। अभी समझ नहीं आई आपको? हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देख लिया जिसने देखा जन्नती, ईमान से जिसने देखा जन्नती। हज़रत उमर को ईमान की हालत में जिसने देखा जन्नती। हज़रत उस्मान को जिसने ईमान की हालत में देखा जन्नती। मौला पाक अली मुर्तज़ा को जिसने ईमान की हालत में देखा वो जन्नती। फातिमा ज़हरा के लिए ये नहीं फरमाया कि जिसने देखा जन्नती, नहीं, फरमाया फातिमा का नाम ही रब ने मुझे फरमाया फातिमा है। और फातिमा क्यों है? लिअन्नल्लाह फातिमाहा व मुहिब्बीहा मिनन्नार। फातिमा फातिमा इसलिए है कि उस पर दोज़ख की आग हराम है, और जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उस पर भी आतिशे दोज़ख हराम होगी। इज्जत शहजादी रसूल, अज़मत मखदूम कायनात। क्या समझ आई आपको? ये नारा आपके फैज का ताबेईन तक नहीं रहा। अब मोहब्बत वाले कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि साहबा को जो देखे वो जन्नती। और हजरत खातून जन्नत की हदीस, और ये हदीस भी किसी और मैं किताब से नहीं ले रहा। अगर कोई कहे जी ये शिया वाली रिवायत करते हो, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की किताब से ले रहा। और 30 किताबों की तखरीज है। इरातुल अदब लिफादिलिन नसब, सफ़ा नंबर 72 निकालो। हदीस सरत के साथ फाजिल बरेलवी नकल कर रहे हैं। अब आपको समझ आई कि इरफान मशदी अब भी फिक्र रजा पर है। फर्क को आपको लग गया है कि आप चूज कर रहे हो, फिक्र रजा को चूज कर रहे हो, ख्वाहिश नफ्स से फिक्र रजा का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे हाथ में आज भी फाजिल बरेलवी की वो किताब है कि जो फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह जाती जेब खर्च से, ये देखो मुझे पसीना आया ना, इस खून पसीने से जाती खर्च से ये किताब मैंने शाया की है। फाजिल बरेलवी किताब है, फतावा रज़विया की 23वीं जिल्द में मौजूद है, निकाल के मैंने छापी। ये फाजिल बरेलवी ने 100 हदीस से सैयदा की शान बयान की। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो। इस फाजिल बरेलवी को हम मानते हैं जो तवाजुन के साथ
तवाजुन के साथ, जिसने बाट में फर्क नहीं रखा, तोलने का और देने का और लेना का और ना, सोना तोलता है, सोना तोलता है। जो मतलाउल कमरैन लिखता है फिर सबकतल उमरैन के लिए, वही लिखता है राहतुल अदब लिफादिल नसब, और बताता है कि फातिमा पर तो आतिशे दोज़ख हराम है, लेकिन उनके कुंबे की अकीदत जिस दिल में होगी रब उसे भी जहन्नुम की आग से आजाद फरमा देगा। एक दफा जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और आपने क्या फरमाया नबी अलैहि सल्लम, बदा तुम मिन्नी, इसका तर्जुमा शेख मुहक्किक ने किया, अशियातुल लमात, शरह मिशकात उठा के देखो, पाराए जिगर। हुजूर ने तो बदा फरमाया ना, बदा का तर्जुमा शेख मुहक्किक अलल इतलाक। अब भी तो बोलो ना, अब कहोगे नहीं छोटा सा मौलवी अब्दुल हक, अब भी कहो ना ताए रसूल फिल हिंद। ये वही शेख मुहक्किक है, अशियातुल लमात में कहता है पाराए जिगर, जिगर पारा और पाराए जिगर। और फाजिल बरेलवी का खुतबा रज़विया उठा के देखो, क्या तर्जुमा किया भाई बदा तुम मिन्नी का, वाला फिल जाते काबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुनियो जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। कभी सोचा भी न था कि इस मसले पर वजाहतें करनी पड़ेंगी। क्यों कि सुन्नियों में वो तो हस्ती बिला वास्ता जिगर पारे रसूल है। अरे यहाँ तो गौस पाक के अलकाब नहीं ख़त्म होते हमारी जमात में। 11वीं पुश्त में जो बेटा है सैयदा फातिमा तो ज़हरा का, इस कौम के सामने मुझे बताना पड़ेगा कि उनके अदब का क्या मकाम है। होश में आओ सुन्नी, जागो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अब समझ आई चोर कौन है? यूं ही शेर कोई भी पढ़ दे, ए जी रफ्जियों वाली बात कर रहे हैं। मैंने कहा रफ्जियों 1000 मरतबा गोलियां खाई इरफान मशहदी ने अपने सीने पर, तुम कहां थे? जेलें हमने आबाद की शान सहाबा पर, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि हमारी तहरीक के डांडे मिलते हैं उनसे जो खारजी और नासबी हैं। ना, हम तवाजुन के कायल हैं। जैसे फाजिल बरेलवी कह गए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है। और क्यों बेड़ा पार है? नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्यों? सारे हैं, उनसे रोशनी ले रहे हैं। और किस कश्ती में सवार हैं? कश्ती निजात। मन राकिबहा नजा वमन तखल्लफ गरक। जो उस कश्ती से पीछे रहा वो गरक हुआ, और जो कश्ती निजात में सवार हो गया अल्लाह ताला ने उसे निजात अता फरमा। बदातुम मिन्नी, जिगर का टुकड़ा। और जिगर का ही टुकड़ा क्यों मुतय्यन किया मुहद्दिसीन ने? यानी फाजिल बरेलवी से पूछो, वाला फिलज़त कबिद खैरुल अंबिया, यही क्यों मुतय्यन किया? इसलिए अब सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूं। अज्जा कुछ ऐसे होते हैं जिन पर मदारे हयात नहीं होता। इंसान के बदन में कुछ अज्जा ऐसे हैं, जरूरत है वो,
लेकिन मदारे हयात उन अज्जा पर नहीं होता। आप में बड़े बड़े तबीब और हकीम मौजूद होंगे, मैं पूछता हूं जिगर कौन सा जुज्व है बदन इंसानी का जिस पर मदारे हयात है? हुजूर फरमा क्या रहे हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर से प्यार करने वालों, जिसे हुजूर जिगर फरमाएं उसको हुजूर अपनी हयात कह रहे हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब बात समझ आई आपको? जिगर का टुकड़ा यूं ही कह देना, मैं कहता हूं ये लफ्ज आज कई बोलते हैं, दोस्त को, अपने प्यारे को, बेटे को, बेटी को हार्ट भी कह देते हैं, ठीक है, जिगर भी कह देते हैं, मगर या रसूलल्लाह आपसे पहले प्यार के इजहार के ये तरीके तो दुनिया को आते ही नहीं थे, आपने सिखाया। वादा शरीक की कसम है कि मोहब्बत के इजहार के ये तरीके दुनिया को नहीं आते थे, ये हुजूर ने सिखाए। इस पर मैं यूरोपियन मुस्तशरिकीन के अकवाल भी पेश कर सकता हूं। वो मानते हैं कि रसूलुल्लाह जैसे पहचानते हैं मोहब्बत के लिए नाम और इस्तिलाह, ऐसे किसी और ने इस्तेमाल ही नहीं की जिंदगी में। ये हुजूर हैं साहिब खुल्क अजीम जो हमें बता रहे हैं कि बेटी जिगर होती है। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं इस वक्त आपका ईमान है ना, मा यंतिकु अनिल हवा, जब उनको जिगर फरमा रहे हैं तब भी खुदा बोल रहा है ना, कि खुदा के बुलाए बगैर तो वो नहीं बोलते, बुला रहा है तो बोल रहे हैं ना। तो हुजूर का जिगर है हजरत खातून जन्नत, ख्वाहिश नफ्स से तो वो बोलते ही नहीं। मा यंतिकु अनिल हवा, तो रब बुलाता है तो बोलते हैं, वो फरमा रहा जिगर है। तो जो मुस्तफ़ा की मदारे हयात है उन पर ईमान लाना और उनकी अकीदत में रहना, उन पर जानिसारी का जज्बा रखना, ईसार का जज्बा रखना, कुर्बानी का जज्बा रखना, दरूद और सलाम से जबान को तर रखना, उनके अदब और एहतराम का ख्याल करना। एक तो आतिश दोज़ख से आज़ादी है और दूसरा सुन लो आखिरी बात, फरमाया मन अहब्ब हाज़ैन यानिल हसन वल हुसैन अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, फरमाया मेरे उम्मतियों जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनके वालिद से मोहब्बत की, इनकी वालिदा से अकीदत रखी, कान माई फी दरजती, ये लफ्ज गौर से सुनना, स्याह सित्ता का लफ्ज बोल रहा हूं, कान माई फी दरजती, वो होगा क़यामत के दिन मेरे दर्जे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में, मेरे दर्जे में। जोर से, जोर से और जोर से। हुजूर के दर्जे में क्यों होगा? हुजूर के दर्जे में क्यों होगा? जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखेगा, इसलिए कि हसनैन करीमैन हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के दर्जे में होंगे। और जिसका महबूब जिस दर्जे में हो, मुहिब को चाहत होगी, महबूब को भी चाहत होगी, तो फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वो अर्ज करेंगे जो हमारे चाहने वाले हैं वो किधर हैं, तो उनको उस दर्जे में लाया जाएगा जिस दर्जे में महबूब तशरीफ फरमाए। मैं सरगोदा इलाका, सरगोदा में एक जगह है मंडी फुलरवान, वहाँ तकरीर कर रहा था, एक मौलवी देवबंद के फारिग थे, फजल इलाही नाम था। उन्होंने कहा कि हुजूर का दर्जा तो नबियों से भी बुलंद होगा, तो आम उम्मती जो हसनैन करीमैन के आशिक हैं अगर उस दर्जे में चले जाएंगे तो नबियों की तौहीन होगी, ये तुम क्या कह रहे हो?
मैंने कहा नबियों की तब तौहीन होती जब ये अपने दर्जे में उम्मती हो के अपने दर्जे में ऊपर चले जाते। इस स्टेज पर किबला आलम तशरीफ फरमाएं, मैं हाजिर हूं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं। कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, किसी के पास किताब है मेरी, किसी के पास पानी की बोतल है मेरे लिए, मैं बीमार हूँ, साथ रखते हैं। कोई उनसे पूछेगा आप आलिम हो? का नहीं। हाफिज हो? का नहीं। आप इस बज़म से हो जिन्होंने इंतजाम किया? का नहीं। तो हम नीचे बैठे, आप ऊपर क्यों बैठे? तो बोल देगा कि मैं अपने मर्तबे से नहीं बैठा, मैं जिसको आप लोगों ने बुला रखा है मैं उसके खादिम की हैसियत से बैठा हूं। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप समझे हाँ ठीक है, ये खुद नहीं बैठा, ये तो किसी खिदमत में बैठा है। तो मैंने कहा ओ मौली फजे, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि अगर ये अंबिया से ऊपर के दर्जे में अपने दर्जे में जाते तो इहानत होती। ये अपने दर्जे में नहीं, हुजूर के दर्जे में, और हुजूर के दर्जे में गए हुजूर के शहजादों की बरकत से, उनके इश्क की वजह से। तो जानते हैं वो कि ये उम्मतियों का दर्जा नहीं, दर्जा हुजूर का है, हुजूर के खानदान की बरकत से उनके इश्क में बतौर खादिम। तो रास्ता सीधा है मुसलमानों, ये है उनकी मोहब्बत और ये है उनका फैज़, आज भी जारी और सारी है। जिसके दिल में उस खानदान की मोहब्बत है उस पर आतिशे दोज़ख हराम है। अब ये फैज़ एक सतह पे रुका हुआ नहीं कि पहली सदी में हो दूसरी में हो, नहीं, ये 15वीं में उसी तरह है। क्यों कि मोहब्बत आज भी उसी तरह आप रख सकते हो जैसे पहली सदी वाली रख सकते थे। इसीलिए सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल तुम नहीं जानते, मसल उम्मती का मसल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल तो बारिश की तरह है। ला युदरा खैरुन अव्वलुहु खैरुन अम आखिरुहु, कोई कैसे जान सकता है कि बारिश का पहला कतरा ज्यादा बरकत वाला है या आखिरी कतरा ज्यादा बरकत वाला है। उम्मत के लिए खैर के दरवाजे सरकार ने बंद नहीं किए, फरमाया ये है ना मेरी अहले बैत, अहिब्बू अहला बैती ले हुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मैं जमानत देता हूं तुम दोज़ख में नहीं जाओ। जोर से आवाज आए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए आखिरी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे सहाबा की इज्जत करना। अक्रिमू असहाबी फ़इन्नहुम खयारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करना। अहिब्बू अहल बैती, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। और अगर किसी को समझ ना आए कि मोहब्बत इज्जत के बगैर हो जाती है, इज्जत मोहब्बत के बगैर हो जाती है, तो ये भी हदीस से पेश कर देता हूँ। हज़रत खातून जन्नत ने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूल अल्लाह आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हजरत अली से? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मैं मोहब्बत तुमसे ज्यादा करता हूं, इज्जत अली की ज्यादा करता हूं। हदीस शरीफ में है, फरमाया मोहब्बत तुमसे ज्यादा, जिससे कुर्ब ज्यादा था ना, क्योंकि अहले बैत के लिए मोहब्बत मांगी है ना, तो अहले बैत होने में हजरत फातिमा ज्यादा करीब है। उनके लिए लफ्ज अहब बोला, अहब सबसे ज्यादा महबूब तू है, मैं मोहब्बत तुमसे ज्यादा करता हूं। आज़ सबसे अजीज इज्जत वाला मेरे नजदीक अली है, इज्जत उसकी ज्यादा करता हूं, मोहब्बत तुमसे ज्यादा करता हूं। अब आपको समझ आई है, जिनको इज्जत दी इज्जत करनी, जिनके लिए मोहब्बत का हुजूर ने सवाल कर दिया बल्कि ऑर्डर दे दिया, अहिब्बू अहिब्बू, तो मोहब्बत कभी खताएं ढूंढ कर नहीं होती। आपने कभी किसी महबूब की खताएं पकड़ी हों भी खताएं तो नहीं पकड़ते हो, और वो तो जात ऐसी है
जिसकी सीरत हुजूर की सीरत। ये कह कौन रही हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। तो हुजूर की सीरत कैसे हो गई? मासूम की सीरत कैसे? दाता साहब की किताब उठा के देखो, कश्फुल माजूब। दाता साहब फरमाते हैं अबू हनीफा ने 9 लाख मसले किए मगर ख़ता नहीं की। पूछा क्यों? फरमाया अबू हनीफा फना फिर रसूल है, तो जिसकी ज़ात में फना है वो मासूम है। अबू हनीफा मासूम नहीं, लेकिन फरमाया जब मासूम की ज़ात में फना हुआ तो गलती इनकी भी जाती रही। क्यों? कि उनकी मासूमियत का जलवा, मासूमियत नहीं, मासूमियत का जलवा अबू हनीफा के कल्ब पर मुर्तसम हो गया, नक्श छोड़ गया। तो दाता साहब पर लगाओ ना फतवा के मासूम कह रहे, मासूम नहीं कह रहे, मासूम का जलवा। और किस किस पर लगाओगे? ये तो गौस पाक भी फरमा रहे हैं, ये तो इब्ने अरबी भी फरमा रहे हैं, ये तो रिसाला कुशैरिया वाले इमाम कुशैरी भी लिख रहे हैं, सारे सूफी लिख रहे हैं। और तुम्हें समझ नहीं आती? हमारे बुजुर्गों के बारे में मैं खुद जानता भी हूँ, बयान करता हूँ, सुनता हूँ उलमा से। एक बुजुर्ग का मुरीद किसी गैर मुस्लिमा औरत सिकनी पर फरेफ्ता था, रात उसकी तरफ रुजू करता। उसने बताया कि मेरा शौहर बठिंडे गया है, एक दूसरे मुल्क मशरकी पंजाब का शहर है, बठिंडे गया है। जब जाता तो वो खुद बड़े सूफी बन गए बाद में। तो कहते हैं मैं देखता कि उस सिख के दरवाजे पर एक पैरा देता है, जब मुंह इधर करता है तो सिख ही नजर आता मुझे। 3 दिन मैं कोशिश में रहा, लेकिन तीनों दिन उसको दरवाजे पे देखता रहा। चौथे दिन जब मुर्शिद की खिदमत गया तो उन्होंने कहा कि बंदे दे पुत्र बनया करो, रोज साडे को सिख नहीं बनया जाता, अपना ध्यान सीधा रखा करो, रोज सिख नहीं बना जाता हमसे। तो कमलियो, जब हमारे मुर्शिद इतना पैरा देते हैं, कोई नहीं समझ आई आपको? मुर्शिद जब मुरीद को खता से बचाने के लिए इतना पैरा देता है तो अगला लफ्ज मैं अब बोलना जायज भी नहीं समझता, मकाम बड़ा बुलंद है। कुछ होश से बात करो, होश से, इसलिए कि लफ्जों के खेल से हमें निजात नहीं मिलेगी। निजात मिलेगी तो अदब से, एहतराम से मिलेगी। हाँ, पार लगेंगे तो अदब से लगेंगे, एहतराम से लगेंगे। मैंने सारी मिसालें कुरान से भी आपके सामने पेश कर दी कि ये गुंजाइश भी नहीं लेनी कि जब मासूमा ना हो तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों? मासूमा नहीं थी मगर रब ने इजाज़त नहीं दी, तकरार की भी इजाज़त नहीं दी। और आखिरी जुमला कहूँगा, शायद कोई आपको इस बारे में गुमराह करे, वो ये बात है कि देखो खताई इत्यादि तो उन पर भी बोली गई जिनके बारे में वो नहीं कुछ सोचने देता। तो इसलिए ये लफ्ज़ तो बोला जा सकता है क्योंकि उन पर बोला जा रहा है। मुगालता देने वाला बहुत तेज होता है। तो मैं दूसरा जलसा नहीं होने दूंगा, इसी जलसे में आपको मैं इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि इस बात पर अगर नकद आता तो फिर काशिफ साहब को और सारे भाइयों को दूसरा फिर हमें बुलाना पड़ता। तो हमारे पास ना वक़्त है इतना, ना ही ताकत है इतनी कि बार बार हम मौका पैदा करते रहें। लिहाजा इंक्लूड करते हुए इसको मेरे दरसे निज़ामी वाले कहते हैं दफा दखल मुकद्दर, यानी छुपे हुए सवाल को जाहिर करके जवाब देना। कल को जो आएगा ना रद्द अमल, वो आज बताता हूं आपको। कहते हैं जी खताई इत्यादि तो जंगे जमल में उनको भी बोला गया जिनके लिए सोचना भी मना है, तो खताई इत्यादि तो हम बोल रहे हैं इनके लिए। तो मैंने कहा गलती आप ये कर रहे हैं कि वहां जंग हुई, बंदे कत्ल हुए, कत्ल एक बंदा हो जाए बल्कि कत्ल ना हो, एक उंगली भी टूट जाए ना, यहां से 2 पोरे कट जाएं, तब भी फैसले में आपको बोलना पड़ेगा। कोई नहीं समझ आ रही? और जिस वाकया के नतीजे में सैकड़ों हजारों कत्ल हो जाए, वहां फैसला करने पड़ेगा। और हमने नहीं किया, 1400 साल से उम्मत ने फैसला किया। इसलिए आप इस बिना पर नहीं, देखो आपको मैं नहीं कह सकता, आपको जो आपने किया नहीं
मैं कहूं आपके भाई ने ये किया लिहाजा आप भी ऐसे हो, तो गलत है। जिसने जो किया वो ही कह सकते हो ना। तो वहां इज्तिहाद भी हुआ और इज्तिहाद में खता भी हुई, और जो मुसीब था मुजतहिद हैं, मुजतहिद मुसीब दुरुस्तगी वाले, उसका भी तायुन किया और हमने नहीं किया। ये 1400 साल से है। तो क्यास में कैसे आप कह सकते हो कि जब उनको कह सकते तो इनको भी कह सकते? कैसे कह सकते हैं? वहां जंग हुई, यहां सैयदा ने दलील सुनी, और खुद इसी हदीस में जिस पर तुम तबसरा करते हो ये लिखा है कि सैयदा ने तो बात ही नहीं की, जंग नहीं की, बच्चों को लेकर जाकर एक खैमा भी नहीं डाला। एक मरले जमीन पर खैमा डाल लेती कि मैं अपने इत्तेहाद पर अमल कर रही हूं, ये मेरी जमीन है, एहतजाज करती। किया नहीं, बात ही नहीं की। मौलवी चुप नहीं करता, मुजतहिद कब चुप करता है? इकदाम नहीं, इकदाम नहीं। जब इकदाम नहीं तो फिर किस तरह तुम कहते हो वो करते हैं तो ये भी करते हैं? भाई उन्होंने किया, हुआ। और मैं नहीं कहता 15वीं सदी में ये फैसला नहीं हुआ, ये तो पहली में हो गया कि जहां इकदाम है वहां ये लफ्ज बोला, जहां इकदाम नहीं है वहां लफ्ज नहीं बोला जाएगा। क्यों? कि जो आप नहीं करते वो आपको अगर कह दें कि ये आपने किया तो नाजायज है, नहीं कह सकते, तो उनको कैसे कह सकते हैं जिनकी सीरत हुजूर की सीरत, जिनके फजाइल व शमाइल व खसाइल हुजूर के शमाइल। इसलिए ऐसा लफ्ज बोलने के अहले सुन्नत व जमात में गुंजाइश नहीं। अदब करने वाले हैं हम तो उनके नालैन शरीफ का अदब करने वाले। उलमा 500 उलमा हिंद का फतावा सुनाते सुनाते मैं बूढ़ा हो गया। क्या लौ काला ले नालिन नबी नुआइलुन युक्फ ले शारिन नबी शुआइरुन। जो एक बाल की तौहीन कर दे वो भी मुसलमान नहीं, जो नालैन शरीफ की तौहीन करे वो भी मुसलमान नहीं। तो कमले हो, जो नालैन की तौहीन करे वो मुसलमान नहीं, और जो जिगर की तौहीन करे, एक दफा जोर से सुभान अल्लाह कहा। अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो पा यजीदी जा। अदब 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 अदब, और बा अदब बा नसीब है, बे अदब बेनसीब है। नसीब वाले बनो अहले सुन्नत व जमात, तुम हो बख्शिश वाले, मगफरत वाले, जहन्नुम से आज़ादी वाले। आप ही अहले जन्नत हो, अहले मोहब्बत हो। तो इस मनसब को पाने के लिए ख्वाहिशात को निकाल फेंको। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम हैं उसके मुताबिक मकाम वालों के मकाम मानोगे ना, अल्लाह मकाम वाला बना देगा। ला यारिफु लिअहलिल फदल फदलहुम इल्ला अहलुल फदल। फजल वालों के फजल को वही मानते हैं जो खुद फजल वाले होते हैं, और आप हैं फजल वाले। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।